डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की पुरअसरार मौत। जराये के मुताबिक शारिक जमाल की मैयत थाना नश्तर की हुदूद में निजी फ्लैट से मिली। पुलिस ने एक मर्द और खातून को हिरासत में ले लिया। शारिक जमाल की लाश जना अस्पताल मुंतकल। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजूहात का तयन होगा। घर से दूर निजी फ्लैट से शारिक जमाल की लाश का बरामद होना कई सवालात को जन्म दे गया। पुलिस की तहकीकात जारी। ज़ेरे हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है? जस्टिस याहिया आफरीदी का सवाल। जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का जवाब। क्या बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है? इस बारे में सोचें। 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया। अब ऐसा नहीं, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुलजिम की कस्टडी लेने के बाद शवाहिद की समरी तैयार करके चार्ज किया जाता है। अगर कमांडिंग अफसर शवाहिद से मुतमईन ना हो तो चार्ज खत्म कर देता है। कुलभूषण के मामले पर एक्ट के जरिए अपील का हक दिया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। मौजूदा असेंबली का 1 माह से कम वक्त रह गया। कानून साजी कैसे होगी? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तिफसार। ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेशी। नैब हुकाम की जानिब से नेशनल क्राइम एजेंसी से मौसूल 190 मिलियन पाउंड के केस में पूछगछ। आज़म खान ने चेयरमैन पीटीआई के दावों के बरक्स मौक़िफ़ अपनाया। काबीना के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाने वाली समरी तैयार करने में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, अय्याज सादिक, साद रफीक और एहसन इकबाल शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर जमातों से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी नवाज शरीफ के साथ राबिते में रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की पेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। काउंसिल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फ्राहम करने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम भी शरीक। एग्जेक्टिव कमेटी की जानिब से शुरका को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फौजी अदालतों में मुलजिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछकर ही हो सकेगा। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। यकीन नहानियों की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका अफराद को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। हुक्म इम्तना की इस्तदा फिर मुस्तरद। मुलजिमों को अपील का हक मिलेगा या नहीं? अटॉर्नी जनरल ने गौर के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी मुलजिम को सजाए मौत और लंबी सजा नहीं होगी। अब तक किसी मुलजिम का ट्रायल मिलिट्री अदालत में शुरू नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने यकीन नहानी कराई कि मिलिट्री अदालतों का फैसला तफसीली वजूहात पर मबनी होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमान को अपनी मर्जी का प्राइवेट वकील करने की इजाज़त होगी। मुलजिमान के ट्रायल के दौरान लीगल टीम और फैमिली को रसाई हासिल होगी। केस की मजीद समाअत 1 अगस्त को होगी। तहरीरी हुक्मनामे का मतन।
जिना हाउस में तोड़फोड़ समेत जलाव घिराव के 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई जिना हाउस हमले में कसूरवार पाए गए। वो जीआईटी टीम को मुतमईन नहीं कर सके। उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। मोबाइल फोन समेत दीगर आलात बरामद करने हैं। जमानत मुस्तरद की जाए। जमानत मिल गई तो तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पंजाब में केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। सीनियर वकील की अदम दस्तयाबी पर मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। समात गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर रिव्यू केस खारिज किया। चीफ जस्टिस ने 10 अप्रैल को इन चैम्बर समात के बाद फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ के दौर में जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर की गई थी। आइंदा 12 से 15 दिन में कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। इलेक्शन में 3 माह लगेंगे। दुआ है एक मुस्तहकम हुकूमत आए जिसमें मसाइल ना हो। नई हुकूमत में कौमी मसाइल पर इत्तेहाद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। निगरान सेटअप से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल। राजा रियाज का निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देने का फैसला। ज़ेरे इल्तिवा कानून साजी में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक के कराची में पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात। तहरीरी यकीन दहानी पर पेट्रोल पंप्स की हड़ताल 2 रोज़ के लिए मौखर हो गई। 2 दिनों में डीलर्स कमीशन तय किया जाएगा। IMF मुआहदे की सख्त शराइत की अफवाहें मुस्तरद। ज़राअत और तामीराती शोबे पर मजीद ₹1 का बोझ नहीं डाला जाएगा। जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती कोशिश है उसी रास्ते पर चलें जो पॉलिसियां शुरू की उनसे आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान थमना चाहिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। IMF मुआहदे की दस्तावीज़ ऐवान में पेश कर दी। IMF मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत अवाम को बिजली का दूसरा झटका लगाने को तैयार। बिजली के नर्ख में मजीद ₹3 फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। बिजली की औसत कीमत ₹30 से बढ़कर ₹33 फी यूनिट हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को बिजली ₹8 फी यूनिट इजाफे की यकीन दहानी कराई थी। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा 45,920 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.67 महंगा ₹286.81 पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹292 पर ट्रेड। रवा माह डॉलर ₹10.56 नीचे आने के बाद ₹11.38 महंगा हुआ। मॉनसून स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। शहर कायद में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, औरंगी टाउन, सादी टाउन और यूनिवर्सिटी रोड पर कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सावन ने रंग दिखाया। फैसलाबाद, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन में बादल खुलकर बरसे। निशेबी इलाके ज़ेरे-आब। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग। अपर चित्राल में सैलाब से तबाही। फसलों, बागात और जंगलात को शदीद नुकसान। भारतीय पानी से सतलुज के तेवर फिर बदलने लगे। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर सतह 18 फुट तक बुलंद। बहाव 35,000 क्यूसिक हो गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे-आब। ढोलाबंद के मकाम पर पानी हिफाजती बंद के किनारों तक पहुंच गया। मकीनों की पुश्ते महफूज करने के लिए अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयाँ। अहमदपुर शर्किया, पेली राजन में सैलाबी पानी में नौजवान डूब गया। दरियाए चिनाब में चिनाब नगर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब।
रैले से 15 से ज़ायद निशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग घरों में महसूर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई। रावी में जसड़ के मकाम पर तुग़यानी में कमी, दरियाई बेट में हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, चश्मा बैराज पर पानी की आमद 3,25,000 इखराज, 3,20,555 क्यूसेक रिकॉर्ड। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती का दूसरा वाक़या, वज़ीर आज़म की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। OIC के प्लेटफॉर्म से शैतानी अमल के तदारुक की हिकमत अमली बनाने का ऐलान। मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तकिल आज़ार देने की आज़ादी है। वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं, सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। शैतान के पैरोकार उस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज्जत, हुकूक और रहनुमाई दी। नफरत के फ़रोग़ की आलमी कानून इजाज़त नहीं देता। शहबाज शरीफ।